हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड नर्सिंग। आज हम करने वाले हैं बाबा फरीद एग्जाम के लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी चेंजेस इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ हाइपोकैलेमिया। कौन से ईसीजी चेंज से हमें पता लगता है कि पेशेंट का जो पोटेशियम लेवल है वो डिक्रीज्ड है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, टॉल पीक टी वेव, एसटी सेगमेंट एलिवेशन, वाइड क्यूआरएस या फिर प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज टॉल टी वेव। जब पेशेंट की ईसीजी में टी वेव लंबी देखने के लिए मिलती है, पी क्यूआरएस और टी जो है टॉल होती है, तो हमें ये पता लगता है कि जो उसको हाइपोकैलेमिया है। बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। एसटी सेगमेंट एलिवेशन हमें मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर देखने के लिए मिलता है। वाइड क्यूआरएस हमें देखने के लिए मिलता है सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर। और प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल हमें फर्स्ट डिग्री जो है हार्ट ब्लॉक इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायना 18 मंथ ओल्ड is to receive 5% dextrose and ringer lactate 1000 ml in 24 hours. The drop flow of the mini Doppler is 60 drops per ml. The nurse should regulate IV to run at. यानी कि हमें कितनी ड्रॉप्स पर मिनट जो है पेशेंट को देनी है। हमें इसे इन्फ्यूज करना है 1000 ml ऑफ फ्लूइड, 500 जो हो गया हमारा डेक्सट्रोज और 500 हो गया हमारा रिंगर लैक्टेट, और हमें ये 60 ड्रॉप्स पर ml का जो ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है और हमें 24 आवर्स में जो फ्लूइड इन्फ्यूज करना है। इसे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और हमें जो ये ड्रॉप फैक्टर चाहिए मिनट्स में चाहिए। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से 60 हम कट कर देंगे, 1000 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन आएगा दैट इज 42.2। तो ये हमारा क्लोजेस्ट है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, टू कैलकुलेट द डोज ऑफ अ मेडिसिन फॉर अ चाइल्ड विच फॉर्मूला इज यूज्ड। कि जो पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, यंग रूल, क्लार्क रूल, फ्राइड रूल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सिर्फ बाबा फरीद के एग्जाम में नहीं, बाकी सारे एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द शोन पोजीशन। जो पोजीशन हमें इस पिक्चर में दिखाई गई है कौन सी पोजीशन है, टेंडरबर्ग पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, डॉर्सल रिकम्बेंट या फिर रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज टेंडरबर्ग पोजीशन, क्योंकि इसमें जो हेड है पेशेंट का वो नीचे है और लेग साइड जो है ऊपर है। जो हमारी सुपाइन पोजीशन होती है उसमें पेशेंट जो है फ्लाइट लाई करता है। जो डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन होती है उसमें जो पेशेंट की नीज फ्लेक्स होती है और उसका बॉडी सुपाइन पोजीशन में होती है। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन, इसमें जो पेशेंट का हेड है वो ऊपर की तरफ होता है और उसकी जो बॉडी है वो नीचे की तरफ होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इनमें से शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा है। सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड 3 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं वो लेस देन 12 आवर्स में काम करते हैं, इंटरमीडिएट 12 टू 34 आवर्स में काम करते हैं और लॉन्ग एक्टिंग 34 आवर्स से ज्यादा जो है टाइम लेते हैं। तो हमें शॉर्ट एक्टिंग हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बताना है। तो जो शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है दैट इज हाइड्रोकॉर्टिजोन। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जो बीटा मेथाजोन है और डेक्सामेथाजोन है ये आपकी लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकॉइड्स हैं और पैरामेथाजोन है इंटरमीडिएट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉप्लिक स्पॉट्स आर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। कॉप्लिक स्पॉट्स हमें किस बीमारी में देखने के लिए मिलते हैं, कॉलेरा, मीजल्स, चिकन बॉक्स या पर्टूसिस। जो करेक्ट आंसर है दैट इज मीजल्स। मीजल के 4th डे पे जाके हमें कॉप्लिक स्पॉट्स देखने के लिए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सनसेट आइज इज टिपिकल फीचर ऑफ। सनसेट आइज हमें किस बीमारी में देखने के लिए मिलते हैं, एंसेफलाइटिस, कंजेनिटल हार्ट डिसीज, हाइड्रोसेफेलिस या फिर मेनिंजाइटिस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज हाइड्रोसेफेलिस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाई द गिवन इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को आपको पहचानना है। जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। तो हम इनके ऑप्शंस देख लेते हैं, रेक्टल ट्यूब, हैगार डायलेटर, मेटल कैथेटर या फिर वेजाइनल डायलेटर।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज हेगार डायलेटर। ये हम कब यूज करते हैं, जब हम पेशेंट की एनल स्फिंक्टर की जो सर्जरी करते हैं और उसकी एग्जामिनेशन के लिए हम हेगार डायलेटर को जो है यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नियोनेटल सीजर इज। नियोनेटल सीजर के अंदर हम कौन सी ड्रग को प्रेफरेंस देते हैं, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटॉन, लोराज़ेपाम या फिर डायज़ेपाम। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज फिनोबार्बिटॉन। ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। जो फेनिटोइन है वो हम एडल्ट के अंदर यूज करते हैं और जो लोराज़ेपाम और डायज़ेपाम है ये हमारी सेडेटिव ड्रग्स है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फीटल हार्ट रेट कैन बी ऑस्कल्टेटेड विद फीटोस्कोप एट। फीटल हार्ट रेट हम कब जो है बच्चे के अंदर देख सकते हैं, 10 वीक्स पे, 20 वीक्स पे, 25 वीक्स पे या फिर 5th वीक पे। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज 20 वीक्स। जब बच्चा 20 वीक्स तक ग्रो कर जाता है तो हम फीटोस्कोप की हेल्प से फीटल हार्ट रेट जो है देख सकते हैं बच्चे के अंदर, और ये एक डेफिनेटिव साइन होता है लाइफ का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैंने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के एग्जाम्स के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ऑल द बेस्ट।